आपका मार्गदर्शन हुआ, बहुत धन्यवाद। अब आज के द्वितीय सत्र के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर मनोज जैन जी को। हमारे आज के द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता हैं वो। तो आदरणीय डॉक्टर मनोज जैन जी, जो कि आप भोपाल में मध्य प्रदेश में निवासरत है। डॉक्टर मनोज जी का थोड़ा संक्षिप्त में मैं परिचय देती हूँ। वैसे वो बहुत कर्मठ और बहुत विस्तारित रूप में समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर मनोज जी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रमुख सलाहकार हैं। आपने भोपाल विश्वविद्यालय से कई विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि तथा मानव संसाधन प्रबंधन में भी पीएचडी प्राप्त की है। आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक योगदान पुरस्कार, जैन समाज से समाज रत्न पुरस्कार आदि कई प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित है। आप ये प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, त्रिस्तरीय सामुदायिक संस्थानों की स्थापना तथा ग्रामीण और गरीब आदिवासी महिलाओं के लिए नवीन आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के कार्यों में सब सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। उनके 24 शोध अध्ययन आपने किए हैं। 10 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2000 से ज्यादा सत्रों में आप संबोधन कर चुके हैं। आप 2023 के G20 समिट में भी सेवा पुस्तक में आपके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान समय में वातावरण एवं स्वास्थ्य के स्तर पर जो प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं, उनको देखते हुए आप शाकाहार और स्वास्थ्य के सिद्धांतों का 100% पालन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जन जागृति के कार्यों में संलग्न है, कार्यशील हैं और स्वयं भी अपने संपूर्ण परिवार के साथ रोग मुक्त और शाकाहार रह के रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन जी रहे हैं। ऐसे कर्मठ, ऐसे योग्य, ऐसे विद्वान आदरणीय डॉक्टर मनोज जैन जी को मैं आज अपने समस्त योगाहार परिवार के समस्त सदस्यों की ओर से आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। मनोज जी आप आए और अपना वक्तव्य आरंभ करें। मानसिक स्तर पर मन से दिल, हम अब शरीर से तो योग करते ही हैं, और आज हमारी अंजू जी ने भी काफी उसका महत्व बताया है कि मन से हमें, योग से हमें कैसे, केवल योग शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग तो एक बहुत ऊंचा उद्देश्य को प्राप्त करने की क्रिया है। वो सब हम जानते ही हैं, हमारे तो सारे सदस्य योगी हैं, तो पर उसी पर भी और गूढ़ ज्ञान से हम लाभान्वित होंगे डॉक्टर मनोज जी द्वारा। आइए। सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने शानदार योगियों के बीच में मुझे अपनी बात रखने के लिए अवसर प्रदान किया। मेरी बात सभी लोग सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ होते हैं। मेरी सामान्यतः वीडियो ऑन करके बात करने की आदत है और वीडियो ऑन करके ही लोग सुनते हैं, तो शायद ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का अंतरण होता है और आई कांटेक्ट के बिना कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। वास्तव में सुबह सुबह की सबके घर में, परिवार में चुनौतियां होती हैं, लेकिन यदि वीडियो ऑन करके आप अटेंड करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर हमारी बात को समझ पाएंगे। तो जैसा आदरणीय डॉक्टर कुसुम मैम ने बताया, मैं आज का जो विषय है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। कुछ छोटी सी एक भूमिका है, 2-4 उदाहरणों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इन बातों को अपनी दिनचर्या में, अपने सामान्य प्रक्रियाओं में महसूस भी करते हैं और उस पर काम भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे की विज्ञान बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि कुछ साइंस है जो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में काम कर रही होती है। कभी कभी हमारी इच्छा होती है, जैसे देखिएगा आप, अचानक से इच्छा होगी कि कुछ खाया जाए, है ना। मैं बीच में स्क्रीन भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि स्क्रीन दिखे तो थोड़ा सा बताइएगा। दिख रही जी, स्क्रीन दिख रही है, बट उस पर प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? आ रहा है प्रेजेंटेशन। अभी क्या लिखा दिख रहा?
बहुत छोटा है। छोटा है। My picture in picture open because you are screen sharing, मतलब वो नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा आपका। ओके, जस्ट अ सेकंड। अभी आया? जी, स्पष्ट है, अभी दिख रहा होगा ना? फुल स्क्रीन हो गया, बढ़िया, बहुत सुंदर। जी आया, ओके, आ गया सर। आ रहा है ना? ओके। सो मैं बीच बीच में थोड़ी सी बात करता रहूंगा। स्क्रीन सामने आ गई तो हम सब शायद लेफ्ट हो गए उसमें कुछ तकनीकी उसमें। जुड़ गए। जी, लैपटॉप से जुड़ गए होंगे तो आवाज नहीं आ रही है। ये आपका अभी प्रॉपर है। जी प्रॉपर। बढ़िया। ओके, तो मैं बात कर रहा था, कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि कुछ खाना खा लिया जाए, कभी नींद अचानक से आती है कि हम सो लें, कभी इच्छा होती है कि इनसे बात कर लें, कभी इच्छा होती कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और वो इच्छा पूरी ना हो तो बहुत सारे लोग, जैसे मेरे साथ एक समस्या थी, मेरी इच्छा होती थी जैसे ही सो के उठूं मुझे चाय चाहिए, वो भी इतनी सारी, और यदि चाय ना मिले तो मेरा सिर दर्द होने लगता था, और थोड़ी देर चाय ना मिले तो गुस्सा आने लगती थी, और थोड़ी देर बाद चिड़चिड़ाहट भी होने लगती थी, और ये लगता था कि चाय नहीं मिलेगी तो शायद मेरा दिन खराब हो जाने वाला है आज। और ऐसा हम सबके साथ कभी-कभी किसी-किसी चीज़ को लेके होता है, लेकिन इसमें कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और कैसे इन आदतों को अच्छा या सुधारा जा सकता है। हमें अपनी लाइफ में, मुझे लगता है, कुछ चीज़ें चाहिए पर्टिकुलर। एक अच्छी याददाश्त चाहिए, है ना? कुछ सकारात्मकता चाहिए, अच्छा आहार चाहिए। यदि कोई खराब यादें हैं हमारी, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैड मेमोरीज़ होती हैं, उनको अ, भूल जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, या हल्की हो जाएँ, कभी याद ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम प्रॉपर मैनेज करना सीख जाएँ, हमारी इनकम सफिशिएंट हो जिससे हमारा अपनी आजीविका चल सके, हमारे रिश्ते बेहतर हों और हम अपने फील्ड में सक्सेसफुल हों। यदि इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ये 9 चीज़ें हमें मिल जाएँ तो लाइफ में और क्या चाहिए? यही सब चाहिए ना। और ये सारी चीज़ें जिन लोगों को मिलती हैं, वो सारे लोग एक ही चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, जिसको हम अपना ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के बारे में इतनी शोध, इतनी रिसर्च हो रही है कि कहते हैं ना, फेक अंटिल वेक। ब्रेन को जो दिया जाए, फेक यानी यदि उसको झूठा भी दिया जाए तो वो सच मानता है ना? क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के पार्ट में, जिसको आप एक मन, मस्तिष्क अलग-अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उसमें एक अवचेतन मन होता है जो हमारी यादों को सँजो के रखता है। सो ये नेक्स्ट, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही। अब बढ़ी, अभी बढ़ी? स्क्रीन से नेक्स्ट आ गया है नेक्स्ट। जस्ट अ सेकंड।
चलिए मैं उसको शेयर करता हूँ। ये गूगल मीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहता मुझे, सो मैं जनरली जूम यूज करता हूँ। तो हमारी जो इच्छा होती है, आप जिस तरह की भी ये मैं बात कर रहा था, कभी देखिएगा हमारे घर में यदि एक मोटर है या टुल्लू पंप है और कभी वो जल जाए किसी वजह से, तो हम क्या करते हैं, उसको वापस से रिपेयर करने ले जाते हैं और उसकी मोटर की वाइंडिंग कराते हैं। सेम वाइंडिंग हमारे ब्रेन के अंदर हमारे न्यूरॉन्स की होती है ना, जो नैनो सेकंड में एक संदेश दूसरी जगह पहुंचाती है। अभी क्विक नीचे में बैठा हुआ हूं, यदि पैर के पास मुझे कुछ हल्का सा भी ऐसे फील हो तो क्विक यहाँ पर मैसेज जाएगा कि कुछ है और मैं अपना पैर हटा लूंगा। तो ऐसे ही जो हमारे दिमाग की व्यवस्था है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये एक अच्छा फील कराने वाला हार्मोन सिक्रीशन करती है या बुरा फील कराने वाला हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। कभी विजुलाइज करिए, आपने कोई मीठी चीज खाई हो, है ना, थोड़ी सी रसमलाई खाई हो और बहुत अच्छा फील हुआ हो, लगता है एक और खा ले, है ना। कभी आपने रसगुल्ला खाया हो और फिर अच्छा फील हुआ हो, लगता है एक और खा ले। तो ऐसे करते 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 जो चीज आप खाते हैं और ब्रेन के अंदर मैसेज जाता है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, वो बार बार खाने की इच्छा होती है। सेम, अब आपने करेले का जूस पिया और करेले का जूस पीते हुए आपको कभी अच्छा तो फील नहीं होगा, किसी को हुआ हो तो पता नहीं, बट पहली बार यदि कोई करेले का जूस पिया हो और उसका अच्छा फील हुआ हो, मुझे तो नहीं लगता शायद कभी ऐसा मौका आया हो किसी के साथ। लेकिन किसी को यदि अच्छा फील हुआ ये सोच के कि शायद ये मुझे फायदा करने वाला है, और सेकंड टाइम उसने पिया और थर्ड टाइम पिया और फोर्थ टाइम पिया, और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको वही जूस अच्छा लगने लगे। हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से ही डिजाइन है, उसको जो मैसेजेस दिए जाए वो वैसा करने लगता है। अब थोड़ा एक निगेटिव एग्जांपल, कभी आपने देखा होगा कैसे लोग अपने अंदर बम रख के खुद को फोड़ लेते हैं। हम लोग अखबारों में सुनते हैं कि एक टेररिस्ट ने अपने अंदर बम रख के फोड़ दिया, है ना। अब आप सोचिए इतना पावर उसके अंदर कहां से आ गया कि खुद को, यहां हम एक पिन नहीं चुभा सकते खुद को, और अभी चुभाएंगे तो वापस से करेंगे क्योंकि दर्द होगा। और एक व्यक्ति जो उसको मालूम है कि मैं फट जाऊंगा फिर भी फोड़ लेता है, क्योंकि उसके ब्रेन को हैक कर लिया जाता है। ब्रेन हैकिंग का मतलब है हमारे ब्रेन में दोनों तरह के पावर, उसको जो दिया जाए वो रिवार्ड समझने लगता है। जब उसको निगेटिव मैसेजेस दिए जाते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हुआ था, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ था, कुछ और ऐसी चीजें, तो उसको वही चीज अच्छी लगने लगती है और वो सुन सुन के उसको रिवार्ड मिलने लगता है। और जब तक उस तरह का ना सुने तब तक उसको अच्छा फील नहीं होता। सेम विद द एडिक्शन, जितने भी लोग किसी भी तरह के नशे के एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे स्मोकिंग के हो, चाहे अल्कोहल के हो, या दुनिया भर की ड्रग्स आती है, ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर उस हैप्पीनेस को, उस एक हार्मोन सिक्रीशन होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं। तो जब हमें, जैसे हमने रसमलाई खाई थी, हमको अच्छा फील हुआ, थोड़ा हमने दूसरी रसमलाई खाई, हमने कुछ और खाया, हमें अच्छा फील हुआ, दूसरी खाई, तो समझिए कि उससे 100 गुना ज्यादा डोपामिन का सिक्रीशन होता है जब हम कोई भी इस तरह के एब्यूजिव ड्रग्स या ये सब चीजें लेते हैं। तो अभी स्क्रीन प्रॉपर दिखेगी अभी, है ना। सो होता क्या है कि जब ये ड्रग्स लोग लेने लगते हैं तो उनकी आदत बन गई, क्यों, क्योंकि उनसे 100 गुना ज्यादा डोपामिन सिक्रीशन होने लगा। अभी आपको इसमें देखेंगे तो पाएंगे कि मुझे अगेन स्क्रीन नहीं बढ़ रही, फुल स्क्रीन करके देखता हूं। ओके, अभी आपको स्क्रीन चेंज दिख रही है क्या? हाँ दिख रही, मस्तिष्क बना हुआ फोकस लिखा उसमें। ओके, दिख रही है ना। प्रोफाइल आ रहा है जी, वो प्रोफाइल आ रहा है। ओके, सो अभी जैसे मैं बात कर रहा था, आएगा आगे, नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगी अभी, अब दिख जाएगी आपको, है ना, कि ये जो ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम है जिस पे आज मैं बात करने वाला हूं, हमारे एक ऐसी तंत्रिकाएं हैं ब्रेन के अंदर
एक पूरा ग्रुप है तंत्रिकाओं का जो इस तरह से काम करता है। तो कभी आप ऐसे विजुलाइज करना चाहें तो इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो तंत्रिकाओं का सिस्टम है, ये ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का सिस्टम है, ये किस तरह से वर्क करता है हमारे संवेदनाओं को, सूचनाओं को भेजने में। तो कुछ पर्टिकुलर इसके हिस्से होते हैं, जैसे अब इनकी मैं साइंस आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, उसका उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन एक मूल बात जो समझने की है कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन के जितने ये हिस्से हैं, ये हिस्सों को थोड़ा थोड़ा सा आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़े थोड़े हिस्से समझने से हमें क्या आइडिया लग जाएगा? एक आइडिया ये लग जाएगा कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं बेसिकली। और यदि इनके कामों को समझ जाए तो शायद हम आगे की बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये फोर ब्रेन है हमारा, ये सबसे बड़ा पार्ट 6 लेयर में बना होता है जो सेरिब्रम कहलाता है ब्रेन का। इसके जो अपने हिस्से हैं, इनके अपने अपने काम हैं। अब आपको ये दिख रहा है जैसे फोर ब्रेन, इसके अंदर दिख रहा है सेरिब्रम, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट येलो येलो पूरा ये ज्यादा पार्ट, ये हमें छूने के एहसास को, है ना, देखने के एहसास को, सुनने के एहसास को, बोलने के, भाषा के, आवाज के, रीजनिंग के, है ना, भावनाओं के, लर्निंग के, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये दूसरा आपको यदि ये दिख रहा होगा नीचे, जैसे आपको दिख रहा है ये मिड ब्रेन, है ना, इसमें हाइड ब्रेन, तो इन सबके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जहां से हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है ना, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिख रहा है। तो ये सारे के सारे चीजें रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीजों के लिए जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ब्रेन के यदि अन्य हिस्सों की बात करें तो इन अन्य हिस्सों में आप देखो, ये जो इसका फ्रंटल लोब है, ये हमारी थिंकिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो टेम्पोरल लोब कहलाता है, ये सुनने के लिए, सीखने के लिए, महसूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन का जो स्टेम है, ये हमारी सांस लेने के लिए, हार्ट रेट के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंट्रोल का काम करता है। ये जो सेरिब्रम है, ये हमारे बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है। ये जो पीछे का हिस्सा दिख रहे हैं आप, पार्शियल लोब, ये जैसे लैंग्वेज, टच के लिए काम करता है। तो ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से हैं, इनको अलग अलग काम मिले हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको समझने की जरूरत है, वो है ये लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? लिम्बिक सिस्टम बेसिकली हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने में काम करता है। लिम्बिक सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं जिनको यदि समझें तो शायद आज के विषय को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। एक होता है ये हिप्पोकैम्पस, ये हमारी भावनाओं को, सीखने को, याददाश्त में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एमिगडेला, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। ये एमिगडेला एक छोटा सा, ये देखिए बिल्कुल मटर के दाने की साइज का इतना सा सिस्टम है, लेकिन हमारे एग्रेशन के लिए, गुस्से के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस यदि आप देखेंगे तो ये पार्ट दिख रहा है, रिंग सा जैसा ये दिख रहा है, ये कंप्लीट पूरा लिम्बिक सिस्टम है। जो एक चूड़ी जैसा, रिंग जैसा ये सिस्टम दिख रहा है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करने के लिए, साल्ट के लेवल को मॉनिटर करने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको बताने के पीछे पर्पस क्या है? ये बताने के पीछे पर्पस इतना है कि ब्रेन के अंदर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम यदि हम समझ गए कि ऐसे ऐसे काम होता है, तो हम ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को समझ जाएंगे। इन सबके अलग अलग काम है। अब इसी ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल ट्रिगमेंटल एरिया, वीटीए। ये क्या करता है? ये वीटीए डोपामिन का सिक्रीशन करता है बेसिकली यहाँ पे। और डोपामिन क्या है? डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, हमें खुशी देने वाला हार्मोन है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, ये जो पर्टिकुलर मैंने अभी आपको मटर के दाने के बराबर एक हिस्सा दिखाया था, उसी के पास ये जो बीटीए दिख रहा है, यहाँ से जब हम कुछ करते हैं और अच्छा फील होता है तो डोपामिन का सिक्रीशन होता है। और ये जो डोपामिन का सिक्रीशन है, ये डोपामिन का सिक्रीशन हमें फील कराता है हैप्पीनेस। और जब हैप्पीनेस फील होती है, इसी को हम कहते हैं हमें अच्छा लग रहा है, खा के, सो के, पी के, बात करके, कुछ और करके। क्यों? क्योंकि ये जो लाइनें दिख रही हैं ब्लू ब्लू आपको
अभी नेक्स्ट चित्र में मैं और अच्छे से दिखाता हूं। ये जो दिख रही है, ये वाली, ये जितनी जितनी आपको ये एरो बने हुए नजर आ रहे हैं, ये सारा का सारा ये वीटीए से डोपामिन निकल के पूरे ब्रेन के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर इधर जाके कम्युनिकेट होता है, फैल जाता है और पूरे ब्रेन में एक अजीब सी फीलिंग कराता है। अब आप ऐसे विजुलाइज करिए, मैं उदाहरण के लिए कोई चाय पीता है ना, मैं ग्रीन टी पीता हूं, उसने चाय पी और उसको अच्छा फील हुआ, या कुछ खाया अच्छा फील हुआ, किसी से बात की अच्छा फील हुआ, कोई पुराना दोस्त मिल गया और सामने जैसे ही आया, वाह, गले लग गए उसके और अच्छा फील हुआ। ये जो फीलिंग है, ये सारी फीलिंग ये डोपामिन के सिक्रीशन से होती है। अब जितना डोपामिन सिक्रीट होगा उतनी बेहतर फीलिंग होगी। किसी का नाम याद आ जाए तो फीलिंग अच्छी होती है, और किसी का नाम याद आ जाए तो फीलिंग खराब भी हो जाती है। क्यों? किसी और का नाम याद आने में हमें ये सिक्रीट ही नहीं हुआ, और कोई चीज खाने में ये सिक्रीट नहीं हुआ। तो जिन चीजों को खाने में, खास तौर से खाने पीने की बातें बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे सारे स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ी जड़ खाना पीना ही। जब हम ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है डोपामिन के कारण, तो ये जो मीजोलिम्बिक रिवार्ड पाथवे ये कहलाता है, जहां जहां आपका ये डोपामिन जा रहा है उतनी ज्यादा बेहतर फीलिंग होती है। तो हम वो चीज ज्यादा खाते हैं, या बार बार खाते हैं, या बार बार करते हैं। यही चीज जो लोगों को नकारात्मक आदतें पड़ जाती हैं, जैसे कोई ड्रग्स एब्यूजिव, आपने सुना होगा कि कोई ड्रग लेते हैं बच्चे, आजकल कॉलेजों में आए दिन सुनते होंगे, यंगस्टर्स में सुनते होंगे। वो जब कोई ड्रग लेता है तो ये जो डोपामिन का सिक्रीशन है, समझ लीजिए 100 टाइम्स बढ़ जाता है। और जब 100 टाइम्स कोई डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो उसकी फीलिंग और बहुत अच्छी लगती है उसको, इसीलिए वो सेकंड टाइम लेता है, थर्ड टाइम लेता है, फोर्थ टाइम। कहते हैं लगातार 20 से 21 दिन यदि कोई भी काम कर लिया जाए तो उसकी आदत पड़ जाती है, और उसके बाद उसको नहीं मिलेगा तो उसको चिड़चिड़ाहट होगी, उसको इरिटेशन होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, और उसको आदत पड़ जाती है। इसीलिए आपने फिल्मों में देखते होंगे कि जो ड्रग्स लेते हैं वो किस तरह से आदतें खराब डाल देते हैं। ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम दोनों जगह समान रूप से काम करता है। अब यदि हमारे अंदर कोई ऐसी आदत जो हमको लगता है कि ये बदलना है ना, तो ये जो पाथवे है डोपामिन का, ये वाला जो अभी मैंने आपको ये ब्लू वाला दिखाया था, एक और हार्मोन होता है। डोपामिन एक हार्मोन है जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, जो खुशी फील कराता है। एक और हार्मोन होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, है ना, ये हमारा मूड बेहतर करता है, और है ना, तो ये सेरोटोनिन का सिक्रीशन भी होता है कुछ कुछ, जब पर्टिकुलर ऐसी चीजें हम ब्रेन को देते हैं। तो ये डोपामिन और सेरोटोनिन का दोनों का ये जो पाथवे है, ये देखिए पूरे ब्रेन के अंदर एकदम कहते हैं झंझनाहट पैदा कर देता है। तो ऐसी चीजें खाने पीने से जिनसे हमें ब्रेन को रिवार्ड मिल रहा है, वो ब्रेन बार बार डिमांड करता है, और हमारी वो एक आदत बन जाती है किस चीज की, कि मुझे ये खाना है या ये पीना है। और इसी साइंस का इस्तेमाल करके, है ना, लोग हमारे ब्रेन के अंदर वो सारे मैसेजेस डे बाय डे डाल रहे हैं, जितनी भी चाहे अच्छी आदतें बनाने की हो चाहे खराब आदतें बनाने की। किसी को टीवी देखने की लत लग जाती है, किसी को सीरीज देखने की लग जाती है, किसी को सोशल मीडिया की लग जाती है। इसको कहते हैं ना हैकिंग योर ब्रेन। यदि हमको ये बात पता है कि ब्रेन में इतनी पावर है और ये ऐसे कर सकता है, तो हम इसको पॉजिटिविटी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिविटी के लिए कौन यूज कर रहा है? जो आज सक्सेसफुल है। मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि आपको जब बेहतर चीजें चाहिए वो भी ब्रेन दे सकता है, दिमाग दे सकता है, और जो खराब आदतें हैं वो तो दे ही रहा है। अदरवाइज कहते अच्छी आदतें नहीं बनाएंगे तो बुरी तो अपने आप बन जाती है। उसको बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ती। हाँ, अच्छी आदतों को डालने की तैयारी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मान लीजिए सुबह रोज हमें मॉर्निंग में योगा करना है ना, और जब आपने शुरू किया होगा, जिस दिन से शुरू किया होगा मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन पहले दिन लगा होगा, थोड़ा सा शायद तकलीफ हुई हो उठने में, जल्दी करने में, दूसरे दिन किया हो, तीसरे दिन किया, और जैसे फीलिंग आपको अच्छी हुई होगी क्योंकि डोपामिन का सिक्रीशन हुआ, धीरे 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 क्या होने लगा,
ये साइंस जो है रिपीटेशन की, बार बार डोपामिन रोज मिला, और वही योगा, वही एक्सरसाइज जो सुबह हमें हाथ पैर हिलाने में दर्द देती थी, तकलीफ देती थी, अब अच्छी फीलिंग देती है और एनर्जी देती है और स्टेमिना बना के रखती है। क्यों? हमारे ब्रेन के अंदर कंटिन्यूअसली ये मैसेज गया कि ये अच्छी चीज होती है। अभी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, है ना, वो नहीं उठ पाते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, वॉक नहीं करते। उनके पीछे रीजन एक ही है कि उनके ब्रेन को आज तक वो रिवार्ड ही नहीं मिल पाया। यदि मिल जाए तो उनको सोने में रिवार्ड मिल रहा है। उनको लगता है कि मैं सोता रहूंगा तो मुझे ज्यादा बेहतर फीलिंग आएगी, और रोज वो सोते रहते हैं। हाँ, फीलिंग बेहतर आ रही होगी उनके सोने में, लेकिन जब शरीर चौड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा 10-20 किलो, घुटने में तकलीफ होगी, कमर में तकलीफ होगी, फिर वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, फिर वो कहेगा वेट लॉस करो, फिर मजबूरी में वो सुबह उठेंगे तो उन्हें खराब लगेगा, फिर धीरे 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 उठने की आदत डालेंगे, यदि फिर उठने लगेंगे, फिर कहेंगे हाँ अब अच्छा लगने लगा, और वो किसी इसी मॉर्निंग में इस तरह के सेशन में आए, धीरे 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 अपना वजन कम कर लिया, तकलीफ दूर, फिर जल्दी उठने लगे। तो ये इतना पावरफुल है कि जब चाहें इसको, कहते ना, हम हैक कर सकते हैं। आपने हैक वर्ड सुना होगा कोई वेबसाइट में या टेक्नोलॉजी में, ये हमारा ब्रेन भी वैसा ही है। हैक करने का मतलब है हम इसको जो मैसेज देना शुरू कर दें, वो मैसेज दे करके इसके अंदर सारे बदलाव लाए जा सकते हैं। कभी आपने एक दूसरा महत्वपूर्ण सी बात है, सामान्य प्रक्रियाओं में सुनी होगी, मैं 2 सेशंस को इसमें कंबाइन कर रहा हूं। कहते हैं एक ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, एवरेज ब्रेन के अंदर जो विचार आते हैं, जो थॉट आते हैं, वो केवल बाहर से कोई नहीं देता कि आपको कुछ कह रहा है तो हमें करना है। हम सबसे ज्यादा जो विचार आते हैं वो आंतरिक रूप से आते हैं, और अनुमानित रूप से, यदि वैज्ञानिकों की माने तो वो कहते हैं कि करीब करीब 70,000 विचार दिन भर में हमारे ब्रेन में आते हैं, है ना। और वो जो विचार आ रहे हैं, वो विचार वास्तव में आप उनसे बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो। कैसे? एक विचार आया सुबह, आज सो के उठना है, आज जागना है। दूसरा विचार आता है, और सो लो थोड़ा, सर्दी बहुत ज्यादा है। इमीडिएट एक थॉट एक डिसीजन में कन्वर्ट होता है, हर थॉट डिसीजन में कन्वर्ट होता है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जितने थॉट आते हैं उसमें 95% थॉट निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। अब वो निगेटिव थॉट यदि ज्यादा है संख्या में, और और हर थॉट के ऊपर जो डिसीजन हमारा यदि निगेटिव होगा, तो हमारी लाइफ में निगेटिविटी आएगी। सुबह एक थॉट आया, सो के उठना है, दूसरा थॉट आया, सो जाओ, डिसीजन हुआ ना, मन अभी मत उठो, बहुत सर्दी है, बहुत तेज सर्दी है, और सो लो। ठीक है, ऐसा लगातार होते 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 हमारे लेट सोने की आदत हो गई। एक आदत खराब हो गई क्योंकि ब्रेन को उसमें रिवार्ड मिलने लगा, और इनर टॉक पे एक रॉन्ग डिसीजन हो गया। कुछ खाने का हुआ गलत, एक बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, ऐसे। सबसे ज्यादा कहते हैं कि सबसे ज्यादा बातें हम खुद के साथ करते हैं, दुनिया के साथ ज्यादा बातें नहीं करते जितनी खुद के साथ करते हैं। और खुद के साथ हमारी यदि जो बातें हो रही हैं, वो जब ब्रेन में जा रही हैं, और ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। मैं थोड़ा उसको ब्रेन फिजिकल एक वो है, आपको दिखता है, ऑर्गन है ना, नजर आता है यदि यहां से काट के निकाल दिया जाए तो। लेकिन एक मेटाफिजिकल ऑर्गन या मेटाफिजिकल शब्द जो मैं बोल रहा हूं, मतलब जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम मन कहते हैं। मन दिखता नहीं है कहीं, लेकिन मन होता है, और चेतन मन होता है, अवचेतन मन होता है, और अब तो कहते हैं ना कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड, और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो माइंड के ऊपर बहुत सारी बातें, लेकिन उसका एक पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसको हिंदी में कहते हैं। जो विचार आपके मन में आया, आप कहते दिमाग में आया, ब्रेन में आया, अलग अलग शब्द लोग बोलते हैं, जो विचार आया एक, वो विचार जब बार बार आता है तो चेतन से अवचेतन में जाता है, और जो अवचेतन में चला गया, वो अवचेतन कभी ये नहीं समझता कि ये विचार सही है या गलत है। इसीलिए सोने वाले को लगता है कि नहीं, मैं तो मेरी नींद पूरी कर रहा हूं, बिल्कुल सही है। क्यों?
क्योंकि उसको पहले दिन क्या रिवार्ड मिला था, बहुत देर तक सोना, नींद लेना अच्छा लगता है, डोपामिन का सिक्रीशन होता है, बड़ा मजा आता है। ये बार बार गया तो चेतन से अवचेतन में चला गया, और अवचेतन में गया तो वो याददाश्त बन गई, ब्रेन की मेमोरी बन गई, और जो ब्रेन की याददाश्त बन गई उसको वही अच्छा लगता है। इसलिए हमारे पूर्व के जितने अनुभव हैं, बचपन से अब तक के, पैदा होने से अब तक के, परिवार में मिले हो, समाज में मिले हो, स्कूल कॉलेज में मिले हो, कहीं भी मिले हो, वो सब जब अवचेतन में जाके फीड होते जाते हैं, जो हमारा अनुभव बन जाते हैं, हमारी यादें बन जाते हैं। और जो शब्द वहां फीड हैं, जो वाक्य फीड हैं, जो यादें फीड हैं, जो चेहरे फीड हैं, अवचेतन में मोबाइल की मेमोरी की तरह आपसे मुंह से वही निकलेंगे, दिमाग में वही आएंगे, जवाब में वही आएंगे। तो यदि कोई व्यवहार कर रहा है किसी तरह का, तो वो व्यवहार किस वजह से कर रहा है, उसके अवचेतन में जो भरा हुआ है, जो उसकी मेमोरी में है, वही तो निकलेगा। कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसका दोष नहीं है ना, उसके अवचेतन का है, उसमें जो फीड किया गया वही निकलेगा। आपके मोबाइल में आप नंबर सर्च करो, मेरा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, आप कितना भी सर्च कर लो, है ना। लेकिन डॉक्टर कुसुम मैडम का करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि वो सेव है हमारे अवचेतन में। जो बचपन से आज तक हमने सेव किया है, जो उसको बार बार दिया है, जो पहुंचाया है, वही सेव है, इसीलिए वही बार बार निकल के आ रहा है। सपोज करो कोई तनाव लेता है, चिंता करता है, टेंशन करता है, किसी की याद आ जाए तो गुस्सा आ जाती है, ट्रिगर करता है कोई चीज, ये सब क्यों, क्योंकि पहले से सेव है। यदि उसको बदलना है तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि हमें अपनी सेल्फ टॉक बदलना पड़ेगी, आप अपने आप से बातें करना बदलना पड़ेगी। जिन वजहों से, सोचिए, ब्रेन के अंदर ऐसी पावर है कि आप सारी फैड मेमोरी, सारी मेमोरी जो खराब, बैड मेमोरी को फैड मेमोरी कर सकते हैं, है ना। खराब यादों को धुंधला कर सकते हैं। इवन यदि ज्यादा अच्छे से काम किया जाए तो डिलीट भी हो सकती, याद ही नहीं आएंगी। क्यों? उसके पीछे बहुमत का कारण। बहुमत यानी अच्छी यादों को इतना ज्यादा क्रिएट कर लो, अच्छे विचार इतने ज्यादा डाल दो कि बुरे विचार अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक चौराहा आता है कहीं, उस चौराहे पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको बहुत दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? एक बार उस चौराहे पे आपको किसी ने पीट दिया था, मुझे पीट दिया था, है ना। बचपन में होता है, झगड़ा हो गया था, उधर जैसे जाती याद आती है, यार इधर ही पड़े थे, है ना। अब उसी चौराहे पे आपका 50 बार कोई माला पहना दे, आपको रिस्पेक्ट, सम्मान दे दे किसी वजह से, उदाहरण के लिए कुछ भी ऐसा हो जाए, आपने काम किया, उसी चौराहे पे बुला के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने लिए, सोसाइटी के लिए, तो एक बार की वो जो खराब याद है वो 50 बार की अच्छी यादों से इतनी कमजोर पड़ जाएगी कि जब वहां जाओगे तो फिर ये याद आने लगेगा कि यार यही मेरा रिस्पेक्ट हुआ था, यही मेरा सम्मान हुआ था। हम पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के साथ डे बाई डे कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बात कर देते हैं, उनको बुरी, लेकिन उसी के बाद जब हम शाबाशी 20 बार देते तो वो छोटी खराब चीज भूल जाते हैं। तो ये तो होती है दूसरे के साथ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम दूसरे के साथ नहीं करते, खुद के साथ करते हैं, और वास्तव में खुद के साथ ज्यादा अन्याय कर रहे होते हैं। वो क्या कहलाता है? सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक को हिंदी में कहते हैं अपनी आंतरिक आवाज। इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई एक घटना है ना। ये जो मैं बता रहा था ना, दुनिया भर के विचार, 70-75 हजार विचार आ रहे हैं। अपनी कोई भी एक घटना है, और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें वो बार बार रिमाइंड करते हैं, है ना। और बार बार रिमाइंड करने से, कहते खुद से ज्यादा बातें करना समस्या हो जाती कभी कभी। अब कौन सी घटना बार बार रिमाइंड करते हैं? ज्यादातर लोग रिश्तों वाली घटना। कोई रिश्ता यानी किसी से बातचीत में कुछ ऊंच नीच हो गई हो, परिवार में हो जाता है, फैमिली में हो जाता है, रिलेशन में हो जाता है, फ्रेंड्स के बीच हो जाता है, और बार बार उसको आप रिमाइंड करें कोई भी बात को, तो वो एक बार मैंने रिमाइंड की, दूसरी बार की, तीसरी बार की, चौथी बार की, 10 बार की, 21 बार की, 90 बार की, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में आ जाएगी, और सबकॉन्शियस में इतनी स्ट्रॉन्ग या डीप रूटेड हो जाएगी, और वो जो ब्रेन रिवार्ड सिस्टम था वहां क्या है, वो डोपामिन का सिक्रीशन ना होकर कार्टिसोल का सिक्रीशन होने लगेगा। समझ लो कैसे, कि जब जब वो सिचुएशन याद आएगी तनाव पैदा होगा, जब जब वो नाम याद आएगा, घटना याद आएगी, जगह याद आएगी, परिस्थिति याद आएगी, क्योंकि उसको हमने इतना रिमाइंड करके अपने अवचेतन में फीड कर लिया है कि जैसे ही वो ट्रिगर होगी
हमें तकलीफ देगी, हमें तनाव देगी। इसी की वजह से आज हर चौथा तीसरा आदमी टेंशन में, स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी लोगों को आने लगती है। सेल्फ टॉक इतना खराब होता है, कभी कभी हम दूसरे से बात कर लेते ना तो उसमें भड़ास निकल जाती है, लेकिन जो दूसरे से बात ना करके खुद के अंदर सोचते रहते ना, खुद के अंदर वो सबकॉन्शियस में भरते 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 डिप्रेशन का कारण बनता है। खुद से ज्यादा बातें करना और निगेटिव बातें करना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे इन सब चीजों को दूर किया जाए, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो दिन भर सोचता रहता है। और वो क्या सोचता रहता है, वो अपन खुद सोच के अपना महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में क्या सोच करते, क्या सोच रहा है। तो सवाल आता है कि हम अपने आप को इससे ठीक कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए, एक उदाहरण से समझिए। कभी आपके घर में किसी का मूड खराब हुआ हो किसी वजह से, तो आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हो जाता है ऐसा। उसको समझाते हैं अपनी अपनी तरीके से, जितनी क्षमताएं हैं। और जो समझाते हैं तो कई बार सामने वाला समझ जाता है। रो रहा है तो रोना बंद कर देता है, गले लगा लेते हैं, हक कर लेते हैं, उसको सिर पे हाथ फेर देते हैं, पीठ पे हाथ फेर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, है ना। ऐसा होता रहता है, चलता है, और धीरे 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 उसका मूड अच्छा होने लगता है और हो जाता है। तो जब हम दूसरे के साथ ऐसा कर सकते हैं तो खुद के साथ नहीं कर सकते? खुद के साथ भी करना पॉसिबल है, लेकिन हम खुद को क्या करते हैं? समझाते नहीं, है ना। क्यों क्यों नहीं समझाते? क्योंकि हमें पता नहीं कि हम खुद को भी ठीक कर सकते हैं। हमारे अंदर पावर है ये बहुत बड़ी। मैं बड़ा फैन हूं बीके शिवानी दीदी का। शिवानी दीदी कहती हैं, कोई उदास है, परेशान है, नाराज है, तो उनसे बात करने से उनका मूड ठीक कर सकते हैं। जब हम उदास होते हैं, औरों से बात करते हैं, और जब औरों का मूड ठीक कर सकते, तो क्या अपना मूड ठीक नहीं कर सकते? क्या अपने रिश्ते ठीक नहीं बना सकते? क्या अपने से प्यार से बातें कर नहीं कर सकते? क्या खुद अपने आप में महसूस नहीं कर सकते? क्या सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर सकते? वेरी मच पॉसिबल, कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। हमें सच बात यह है, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है अपने को ठीक रखने के लिए। ये सच्चाई है। वो जबरदस्ती का भ्रांति है कि कोई और आके मुझे मोटिवेट करेगा, कोई आके प्रेरणा देगा, कोई और आके कुछ करेगा। जो स्वप्रेरित लोग होते हैं, जिनको इसके अपने ब्रेन का ज्ञान है, अपने अवचेतन पे भरोसा है, और अपनी सोच, अपने विचारों पे विश्वास है, वो खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं किसी भी चीज की। एक तो ऐसे लोगों को इतने कष्ट होते नहीं है, इतना टेंशन तनाव वो लेते नहीं है। क्यों? उनको क्लैरिटी इधर से हो जाती है। जब क्लैरिटी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उतने खराब दिमाग में विचार नहीं आते, क्योंकि उन्हें मालूम है एक खराब विचार आएगा, वो क्या करेगा? पटाखे की लड़ी की तरह तड़ 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 और रॉन्ग विचार लाएगा। तो एक जैसा ही आता, उस पर इमीडिएट काम करते, नो ऐसे नहीं सोचना, तुरंत उनके लाल बत्ती लग जाती है किधर, चाहे बाहर से विचार आ रहा हो या इंटरनल। ये नहीं सोच, इसको नहीं निकलने देना आगे, है ना। चेंज 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 चेंज। आप देखना, किसी पॉजिटिव टाइप के व्यक्ति से आप बात करोगे ना, वो डाइवर्ट कर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो दुनिया भर की नेगेटिव बातें करते हैं। ज्यादा नेगेटिव बात करो तो मेरा तो सिर दर्द होने लगेगा। क्यों? इधर वो सिस्टम ऐसा है नहीं कि आने दे नेगेटिविटी को, या आएगी तो हम डाइवर्ट करेंगे। क्यों? ब्रेन के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर धीरे 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 जो पॉजिटिविटी भरी है सालों के अंदर, यदि उधर कुछ नेगेटिव चीज ट्रिगर करती है तो वो तकलीफ देता है। हाँ, कुछ पॉजिटिव बात करो तो इधर डोपामिन हमारा भी सिक्रीशन होने लगता, तो अच्छा लगने लगता है। तो क्या नेगेटिव टॉक नुकसान करती है? और ये कितना नुकसान करती है, कैसे नुकसान करती है? मैंने अभी बताया, नेगेटिव टॉक, सेल्फ टॉक लीड्स टू डिप्रेशन। लोगों के अंदर, अभी मालूम है मध्य प्रदेश में, आप पता नहीं कहां कहां से है, मेरे सबको नहीं आइडिया, बट शायद देश भर से है। इंदौर नाम की एक जगह है, इंदौर में एक केंद्र खोला गया है जिसका नाम है भड़ास केंद्र। मतलब लोग अपनी भड़ास घर में नहीं निकाल पा रहे, पड़ोस में नहीं निकाल पा रहे, कॉलोनी में नहीं निकाल पा रहे, सोसाइटी में नहीं निकाल पा रहे, तो केंद्र में आके पैसा खर्च करके अपनी भड़ास निकालने आते हैं। और वहां भड़ास निकालते समय क्या होता है, वहां कुछ कुछ उन्होंने चीजें रख रखी हैं, टीवी रख रखा है, फ्रिज रख रखा है, तकिए रख रखे हैं।
आपको जिसके ऊपर गुस्सा है, परेशानी है, उसको फोड़ दो, है ना, तोड़ दो, घर की तोड़ोगे नुकसान, सब उसका अपना चार्ज है, बट आपकी भड़ास निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं, वहां नहीं कर पा रहे। तो एक साइकोलॉजिकल ये कंसेप्ट है कि वहां नहीं निकाल पा रहे। हम लोग कहते हैं दुनिया के जितने निगेटिव थॉट हैं, आप पर्ची पे लिख लिख के डब्बे में रख के न्यू ईयर आने वाला का आज रात को ही गड़ा देना कहीं ले जाके। दुनिया की जितनी तकलीफें हैं, जितने नाम हैं, जितनी घटनाएं हैं, जितनी परिस्थितियां के सब जल गए। और किसी व्यक्ति पे आ रही तो एक तकिया ले लो, उसको पीट डालो कि साहब मेरा भड़ास निकल गई, मेरा कोई अब जरूरत नहीं है मुझे इसकी, है ना, ये तो जिस वजह से थी वो यहीं खत्म। तो धीरे धीरे वो थॉट नहीं आते। तो इन सब चीजों से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं और पॉजिटिव समझना चाहते हैं कि क्या फायदे हैं, तो सेल्फ टॉक के, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के हमेशा ऐसे पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी होता है। क्योंकि जिसके अंदर तनाव कम होता है, निगेटिव विचार नहीं आते, उसके अंदर कॉर्टिसोल का सिक्रीशन नहीं होता। ये निगेटिव मतलब हार्मोन्स वैसा है, उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है हमेशा, डोज का सिक्रीशन होता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इस तरह के हार्मोन्स निकलेंगे। ऐसे लोगों को दर्द नहीं होता, कम दर्द होता है। क्यों? दर्द ना होने का कोई रीजन नहीं है, साइंस है। जब एंडोर्फिन का सिक्रीशन होता है, एंडोर्फिन पेन किलर हार्मोन है एक्चुअली। आप देखना सुबह सुबह जब हम सो के उठते, जकड़ा रहता है हाथ पैर में, थोड़ा पेन दर्द ऐसे, और फिर ऐसे कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज करते आप, योगा, ये सब इतना थोड़ा सा भी कर लेते तो आपके अंदर फीलिंग अच्छी होने लगती है। क्यों होने लगती? क्योंकि एंडोर्फिन निकल जाता है, वो पेन दर्द निवारक है। बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो सेल्फ टॉक निगेटिव नहीं करते, पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उनकी हार्ट हेल्थ हमेशा अच्छी होती है। क्यों? कार्टिसोल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ाता है ना, हमारे अंदर। सो मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, हमेशा चेहरे पर स्माइल रहेगी, बातों में, क्योंकि सबकॉन्शियस में पॉजिटिविटी भरी हुई है, तो वो फेस पे नजर आती है। ऐसे लोगों का ऑरा बढ़ता है। आप जितने महान लोगों को देखते होंगे, जिनको आप महान मानते हो, आप उनके पास जाना तो ऐसे लगता है मैग्नेटिक एनर्जी है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी एक जबरदस्त होती है। एक ऐसा पर्सन ऑलवेज देखना आप, बहुत संतुष्ट रहता है, उसको बहुत ग्रीडी नहीं होता, ऑलवेज संतुष्ट रहेगा। क्यों? तनाव है नहीं लाइफ में, और फिजिकल वेलबींग यानी शारीरिक रूप से भी अच्छा रहता है, तो उसका लाइफ स्पान ज्यादा होता है। कहते हैं कि ज्यादा जीता है वो अपना जीवन। सो कैसे ओवरकम करें सेल्फ टॉक को? आपके विचारों को मॉनिटर करें, पैटर्न मतलब सुबह से शाम तक क्या विचार आते हैं, थोड़ा सोचना है। और यदि लगता है कि कुछ नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो फिर उनका पैटर्न सोचिए, किन वजहों से आ रहे हैं। वो वजहों को दूर करिए, नहीं आएगा। वजह क्या हो सकती है? फिजिकल हो सकती है, यानी शारीरिक तकलीफ, उसको दूर किया जा सकता है, डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री हुआ जा सकता है। मानसिक कोई तकलीफ है, उसको दूर किया जा सकता है। कोई आर्थिक समस्या है, उसको दूर किया जा सकता है। तो जब तक हम पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमने अपने ऊपर ये सब प्रयोग करके देखे कि किन वजहों से निगेटिव टॉक होती थी या निगेटिव थॉट ज्यादा आते थे, वैसी वजहों को धीरे धीरे धीरे, जैसे किसी एक आदमी से हम बात नहीं करते, उसका नाम याद आ जाए तो दिमाग, तो मैंने कहा यार इसको दूर कैसे किया जाए, तो उससे बात ही कर लो। कभी कभी होता ना कि यार इससे बात नहीं होती, बहुत दिन से रिलेशन में है कुछ, उससे बात कर लो, सबसे बढ़िया। कहते दुश्मनी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्ती कर लो। तो उससे बात होने लगी तो ऑटोमेटिक जब उसका नाम याद आए तो खराब विचार नहीं आएंगे। कोई भी ऐसी चीज, टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू वुड टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड। अपने से वैसे बातें करो जैसे लगे कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं, है ना। और अपने स्ट्रेस लेवल पे थोड़ा सा आपको ये कहते हैं कीपिंग आई, मतलब ये रखना कि यार ज्यादा तनाव तो नहीं हो रहा है कभी किसी वजह से। वैसे तो योगा लोग करने वालों को कभी ये होता नहीं है, ये जनरल में आम जनता के लिए लिखी हुई चीजें हैं। और अपना जो ब्राइट साइड है, हर आदमी के अंदर कहते हैं ना बहुत सारे गुण हैं, हर आदमी के अंदर कुछ ब्राइट एरिया है, उसने कुछ अच्छे काम किए, वो बहुत अच्छा है। उन गुणों को निखारने की जरूरत है, अपने बारे में अच्छा सोचने की कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है। खराब भी दुनिया में सबके अंदर कुछ ना कुछ है, बट उन पे ज्यादा फोकस क्यों करना, अच्छी चीजों पे। और अपने विचारों को चुनौती देना, आके देखो निगेटिव थॉट। मैं देता हूं चुनौती कभी कभी कि आने दो, लाइफ में सबको आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कोई ईश्वर बन जाएगा नहीं तो, मगर आने दो, हम कन्वर्ट कर लेंगे पॉजिटिव में। तो वो कैपेसिटी अपने अंदर पैदा कर लेनी है कि कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं। सो इस तरह से आप, एक जो सिंपल सी बात है समझने की, वो ये है
कि ब्रेन को जो दोगे वो करने लगता है। ना वो पीला काला समझता, ना हरा नीला समझता, ना सच झूठ समझता, ना कुछ और समझता। कॉन्शियस माइंड ये सब चीज समझता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें जब डेली बेसिस पे होती हैं, रिपीट होती हैं, तो सबकॉन्शियस में, और सबकॉन्शियस की एक खूबी है, वो कुछ नहीं समझता। उसको जो दोगे वो उसकी मेमोरी बन जाती है। तो बेहतर क्या हो सकता है, हम उसको वो देना शुरू करें जो बनना है फ्यूचर में, जो पाना है, जो आदतें चेंज करनी है, तो धीरे 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 हमारी वो हैबिट बन जाएगी। मैंने खुद अपने ऊपर ये सारी चीजें ट्राई करी हैं और उन सब चीजों के प्रूवन रिजल्ट पाए हैं। मैंने अपने बच्चों की पेरेंटिंग पे ट्राई किया कि मैं एक शायद अच्छा पेरेंट पहले नहीं था, मैं छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटा करता था। बाद में जब पता चला कि बच्चों को बार बार डांटेंगे तो उनके ब्रेन में क्या मैसेज जाएगा, यदि मैं तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, और हम उसको 2 बार बोल देंगे और महीने में उसको 60 बार बोलेंगे, सो के नहीं उठते, ये नहीं करते, 60 बार मेरे मुंह से सुनेगा तुम नालायक हो, तो वो नालायक नहीं होगा तो बन जरूर जाएगा। और नहीं बनेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पापा मेरे बारे में नालायक सोचते हैं, क्योंकि इतनी बार रिपीट कर चुके। एक एक वर्ड पर हमने काम किया और उसके 60 बार यदि कभी बोला होगा तो मैंने 1000 बार उससे अच्छे वर्ड बोल दिए, तो 60 वाले खत्म हो गए। क्यों? ये रिपीटेशन की साइंस सबकॉन्शियस में ऐसे ही काम करती है और ये सब जगह करती है। तो हमारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द कहां से आ रहा है? सबकॉन्शियस से, ब्रेन से। अब इधर जो शब्दावली है डिक्शनरी में फीड, उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? आप देखना, कुछ लोगों के मुंह से बार बार गालियां निकलती, कुछ लोगों के मुंह से एप्रिसिएशन निकलता, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। तो ये सब इधर से आते कहां से? जो यहाँ डिक्शनरी में फीड है। तो डिक्शनरी हमें चेंज करने की जरूरत है शब्दों की। तो जब वोकेबुलरी चेंज होगी, डिक्शनरी चेंज होगी, ऑटोमेटिक वही चीजें निकलने लगेंगी। लेकिन इनके इफेक्ट पता हो, केवल अपने ब्रेन पे नहीं करते, सामने वाले के ब्रेन पे भी करते हैं। तो जिन लोगों के घरों में झगड़े फसाद, बच्चों के साथ बच्चे बात नहीं मान रहे, बच्चों की हम पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे, आपस में रिश्तों में नहीं बन रही, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, ये सब भी सुधारे जा सकते हैं। यानी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। क्योंकि आप सब योगा करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की बात मेरे मुंह से कहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो ऊपर वाले से हमारा कनेक्शन है, यदि इधर ब्रेन के अंदर थॉट नेगेटिव होंगे, कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वो बनावटी होगा जो भी होगा। सो माइंड, बॉडी, सोल तीनों पे काम करता है ये, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों पे काम करता है। हम अपने ब्रेन को सही मैसेजेस देना शुरू कर दें, सही आंतरिक विचार शुरू कर दें, जो इनर वॉइस है उसको कन्वर्ट कर दें, ऑटोमेटिकली धीरे 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 ये वैसे काम करने लगता है। सो थैंक यू सो मच। समय बहुत सारा हो गया और शायद जी कुछ बात आप तक पहुंचा पाया हूं सरल भाषा में, क्योंकि ब्रेन की साइंस थोड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन फिर भी यदि किसी का कोई प्रश्न है। जी अवश्य। कुसुम दीदी ने जो हीरा कहाँ छुपा के रखा था अभी तक जो है? आदरणीय, अगर किसी के और हैंड रेज नहीं है तो मैं आदरणीय पवन कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छा डॉक्टर जी। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और वक्तव्य दिया गया है। सर सवाल तो बहुत है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि बच्चों, छोटे बच्चे जो है, जो आजकल जिद्दी होते हैं और पढ़ने की में रुचि बिल्कुल नहीं रखते, और ऐसे जिद्दी बच्चों को पढ़ने में रुचि लाने के लिए किस प्रकार से हमको उनमें पॉजिटिविटी इंड्यूस करना चाहिए, इस पर आप बताइए। इसको यदि बच्चों की उम्र ऐसी हो गई है जो अभी बदले जा सकते हैं विचार, छोटे बच्चे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उनको एटमॉस्फेयर वो देना पड़ता है हमको। जैसे आप बच्चे जहां बैठ रहे हैं, उनका जो जगह है बैठने की, वातावरण है, उसके आसपास क्या रखते हैं हम पढ़ने लगते हैं उनके सामने कभी किताबें? यदि हमारा जैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे और हम पढ़ने लगे उनके सामने, तो धीरे धीरे बच्चों के सामने बैठ के हम मोबाइल खेलते हैं, हम डाइनिंग टेबल पर खराब चीजें रख के खाते हैं। बच्चे हमसे ही सीखते हैं सब, ऐसा हमको लगता है। बच्चे घर से सीखते हैं, थोड़ा सा जब स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में
या सोसाइटी में भी सीखते हैं, लेकिन शुरुआत घर से होती, परिवार से होती, माता पिता से होती। तो जो एनवायरनमेंट हम अपने परिवार में रखते हैं वो एनवायरनमेंट ट्रांसफर होता है ज्यादातर समय। कभी कभी कहते ना, हमारी दुनिया में हमको जो बनाते बेस्ट 5 बनाते हैं, हमारे बेस्ट 5 यानी बेस्ट 5 जैसे हम 5 लोगों के साथ रहे होंगे वैसे हम बन जाते हैं। अब बच्चों का यदि स्कूल में उनका जो दोस्त हैं बनते हैं स्कूल में, उनकी आदतें गड़बड़ होंगी तो इस बच्चे में कभी कभी आ सकती है, वो उनके जैसा होने लगता है। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जब वो यदि बच्चा बड़ा है और स्कूल जा रहा तो कैसे टाइप के दोस्तों के साथ रह रहा है। फिर उसकी आदतें यदि खराब हो चुकी, अभी नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ने की आदतें क्यों बनी उसकी, क्योंकि पढ़ाई पर उसका फोकस क्यों नहीं है। 2-3 कारण होते हैं। एक तो बहुत सारे, देखिए कुछ तो आईक्यू लेवल है और जरूरी नहीं हो सकता वो किसी और चीज के लिए बना हो। तो हमें ये टेस्ट करने की जरूरत है कि पढ़ने में मन न लगने के कारण क्या है। सारे लोग पढ़ के दुनिया में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कम पढ़ के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वास्तव में ये पढ़ने में तो ठीक है लेकिन इसका मन नहीं लगता, या वास्तव में इसकी पढ़ने में रुचि नहीं है। तो रुचि को बदला जा सकता है। हमने खाने की चीजों को प्रयोग किया, बच्चे प्रोसेस फूड खाते थे, अब बंद कर दिया, अब वो सलाद खाते हैं, अब वो अच्छी चीजें खाते हैं। क्यों? घर में डब्बों में लाना बंद हो गया, किचन में रखना बंद कर दिया, डाइनिंग टेबल पे हम उनके साथ वही खाने लगे। धीरे 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 धीरे, और खुद नहीं बोला, खुद पहले अपने ऊपर अप्लाई किया। तो जब अपने ऊपर अप्लाई किया तो करते 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 खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने लगता है, थोड़ा 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 थोड़ा। और वो एक परसेंटेज ऐसा आ गया कि अभी बच्चे बाहर रहते, हॉस्टल में रहते, लेकिन अनहेल्दी नहीं, घर आएंगे सबसे पहले अपना वेट चेक करेंगे, मशीन पे आएंगे कि साहब हमारा वजन तो नहीं बढ़ा, कुछ इतने दिन बाद लौटे हैं, और वापस जाके अपनी पूरी आदतें बच्चों ने सुधार ली। तो ये सभी जगह लागू होता है कि उन बच्चों को एनवायरनमेंट देने की जरूरत है, वैसा बोलने की बजाय। पर तो वैसा अपन उनकी, जहां वो बैठते उठते हैं सामने 2 किताबें रख दो, है ना, बच्चे की पढ़ते हुए एक फोटो लेके लगा दो उसके सामने, बच्चा पढ़ रहा है ऐसे देखेगा। आप अपने साथ अपनी बुक्स रखो, जब आपके सामने बच्चा आ रहा है आप एक किताब लेके पढ़ रहे हो कभी, तो इस तरह का एनवायरनमेंट धीरे 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 धीरे। अब माता पिता क्या करते, बच्चा होता है जब नाराज तो खुद ही मोबाइल दे देते हैं। मैं देखता हूँ मम्मियों को, ये ले लगा देंगे कार्टून, देख जरा तू मैं थोड़ा खाना बना लूं इतनी देर में। तो ये बच्चे को पैदा होते नहीं पता था मोबाइल, कार्टून, ये सब चीजें, तो वो सारी आदतें पेरेंट्स से ही गई हैं, और पेरेंट्स ही धीरे धीरे कम कर सकते। एक बहुत बड़ा एडिक्शन बन गया है आजकल। तो कोई और सवाल नहीं हो तो मेरा 8 बजे से एक दूसरा सेशन है। आदरणीय रोशन लाल जी, डॉक्टर रोशन लाल जी भी कर लें, उसके बाद जी जी 2 मिनट आपका जी लेंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब को, जैन साहब बहुत बहुत साधुवाद। और बहन जी हमारी हीरे ढूंढ ढूंढ के लाती है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अगर आपने अगर किसी ने भी, जो भी सुन रहे हैं, अगर आपने इसको समझ लिया है तो आपको आपकी सब समस्याएं इससे सुलझ सकती है। तो डॉक्टर साहब का हृदय से अभिनंदन, और सब अपने अपने इसमें इसको बार बार सुने, जो डॉक्टर साहब ने कहा है उसको बार बार सुने। आपकी सारी प्रॉब्लम्स और आप अपने आसपास की प्रॉब्लम भी, मैं ऐसा समझता हूं कि हम दूर कर सकते हैं। और क्योंकि अनकॉन्शियस में जो चल रहा है उसको कंट्रोल कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपका हृदय से अभिनंदन, और समाज में ऐसे हीरो की बहुत जरूरत है। हम सिर्फ वैचारिक क्रांति है वो ऐसे ही आएगी, क्योंकि हमारे विचारों की शुद्धता ही सबसे महत्वपूर्ण है, और वो अगर हो गई तो मेरा निवेदन ये रहेगा आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से कि आज ही इसको तुरंत डाल दें। और सबसे ये निवेदन रहेगा कि जिनको भी आप अपने शुभचिंतक समझते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजें, आज की रिकॉर्डिंग। निश्चित रूप से हमारे देश का और हमारे समाज का कल्याण होगा। जी ओम। जी ओम, बहुत बहुत बधाई सर, जी ओम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। हमेशा दीदी बुलाते रहे सर को, हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर मनोज जी बहुत व्यस्त रहते हैं, अगर उनको बिल्कुल समय होगा तो फिर से उन्हें आमंत्रित। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। दूसरा जूम के ऊपर हमारे अपने जो कुछ सेशंस होते हैं वो 8 से 9 है, तो मैं कुसुम मैम को उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप जूम के ऊपर भी कभी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन कुछ ऐसे स्पेशल सेशन होंगे मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो वहां पर आप लिंक शेयर कर सकते हैं। मनोज जी, आपके जो सेशंस होते हैं ना, जिसके बारे वो जो देखा था उस दिन भी, तो
उसकी जब कभी आप उचित समझें तो उसकी लिंक दीजिएगा ताकि हमारे सभी सदस्य उसको ज्वाइन कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं आपका आपको कोई लिंक यूट्यूब शेयर चैनल है जी? यूट्यूब चैनल? नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल तो नहीं बनाया है मैंने, हम लाइव ही सर बात करते हैं। सर बनाइए, बहुत आवश्यकता है। हाँ, ये आज की जो सारी इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो सकती है? होती है रिकॉर्डिंग? इसकी पूरे की रिकॉर्डिंग होती है, सबकी रिकॉर्डिंग होती है और ये ग्रुप में डाली जाती है। योगाहार आज में अगर आप जाएंगे, कम से कम भाई साहब की जो थी वक्तव्य उसकी रिकॉर्डिंग डाल दे तो अच्छा रहेगा। ये डल जाएगी, अभी आप समापन करें, उनको जी जाना जी है जी, डॉक्टर साहब धन्यवाद, को। बहुत बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आभार प्रदर्शन कर दूं मैं? पवन कुमार सर आज्ञा है, या अभी 1 मिनट के लिए पवन कुमार सर को भी सुन लेते हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर, स्वागत है आज। हाँ, 1 मिनट और समय आपके आपके जी जी धन्यवाद। मैं अभी प्रवास में ही चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा है और इनको आगे भी कभी बुलाया जाए और जब भी इनके जूम के सेशंस हैं वो भी आप ग्रुप में डाल देंगे जैसे अभी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि अभी तो वो चले गए हैं शायद, नहीं अभी हैं, मनोज जी हैं अभी। मुझे लगता है कि ये जो वॉर आजकल चल रही है, नरेटिव वॉर, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल वॉर चल रही है, पॉलिटिकल नरेटिव चल रहे हैं, इसके अलावा अन्य 10 तरह की चीज़ें जो हैं, ये दुष्प्रचार जिसको हम कहते हैं, जिस स्टडी में आते हैं, ये सब ब्रेन को ही ट्यून करने के तरीके निकाल लेते हैं। अब इससे हम बचें कैसे, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इससे हम अपना बचाव कैसे करें और सही रास्ते पर ये सही नरेटिव वार में कैसे हम लोग शामिल हो सकें, क्योंकि अभी समाज को इसी ने ही सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित कर रखा है, विचारों को खोखला कर रखा है, बदनाम कर रखा है। और ये वॉर जो है केवल पॉलिटिकल ही नहीं है, आपकी मार्केटिंग एजेंसीज वाले, बाकी सामान को बेचने वाले, अनुचित लाभ लेने वाले, सब ने ये वॉर चला रखी है। अब इससे समस्या है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और हम सही रास्ते पर कैसे चलें, क्योंकि वही अंतिम हमारा उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य अगर देखा जाए तो ये थोड़ी है कि इससे हमने लड़ाई कर दी, उसके साथ चले गए, गलत रास्ते में चले गए। तो माइंड को ट्रेन करने के सबने अपने तरीके निकाल रखे हैं। उससे बचने के लिए अगर आप अलग से कोई हमारे लिए सेशन रखेंगे तो हमारे लिए निश्चित रूप से एक बार करते हैं। जी जी मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक 8 बजे से दूसरा सेशन है कहीं पर, इसलिए मैं सभी से माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, आप सबने हमें अवसर दिया कुछ बहुत खास बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहन कुसुम दीदी सबका आभार कराएगी। कुसुम दीदी आज के हमारे मुख्य वक्ता और योग टीचर का आप आभार करा दीजिए। बस अब मैं संक्षिप्त में ही सबको, हमारी योग टीचर आदरणीय अंजू जी को, आदरणीय मनोज जी को, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबका आज बहुत ही ज्ञानवान मुझे रहे और हमारे सारे योगाहार परिवार के सदस्य जो सुबह 5:30 बजे से अभी तक जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सबका दिन शुभ रहे। ओम। सब अच्छे विचारों, जो आज अच्छे विचार सुने हैं, बस उन्हीं पॉजिटिव विचारों को ही आपको सबको लेना है। इसी शुभकामना के साथ में मैं आज के सेशन को अपना विराम देती हूँ। बहुत सब योग करें, निरोग रहें।